हेलो दोस्तों, मूवी की कहानी स्टार्ट होती है एक सेठ नाम के लड़के से। सेठ का नेचर बिल्कुल ही अलग होता है। इस दुनिया में ना कोई इसका दोस्त होता है और ना कोई गर्लफ्रेंड। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। सेठ एनिमल डिपार्टमेंट में काम करता है। वो ज़्यादा टाइम उन जानवरों के साथ बिताता है। वो अपनी लाइफ से बहुत खुश होता है। पर एक दिन जब वो ड्यूटी से आ रहा होता है, तभी उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है। सेठ को वो लड़की बहुत पसंद आती है और सेठ उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करता है, पर वो लड़की सेठ को कोई भाव नहीं देती। सेठ उस लड़की को बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम होली है, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। होली को कुछ याद नहीं होता। तभी होली डायरी में कुछ लिखने लगती है। होली सेठ को बताती है कि वो उस डायरी में डेली रूटीन लिखती है। सेठ को होली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिस पर सेठ होली को कॉफ़ी के लिए बोलता है। होली सेठ को बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। होली का स्टाफ आ जाता है और होली स्टाफ पर उतर जाती है। कुछ दिनों बाद सेठ होली के कैफे में जाता है जहां पर वो काम करती है। होली सेठ से ऑर्डर लेने के लिए आती है। सेठ उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बाहर ले जाने का बोलता है, जिस पर होली गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रात में होली घर पर जाती है और वो अपनी फ्रेंड क्लियर को आज जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताती है। तभी होली को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो नशे में होता है तो वो होली को बहुत कुछ बोल देता है और होली फ़ोन कट कर देती है। अगले दिन जब होली काम पर जाती है तो उसे एक फूलों का गुलदस्ता मिलता है। होली को लगता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने एरिक ने भेजा है, क्योंकि रात वो नशे में था। होली क्रिक को माफ़ कर देती है। रात में जब वो दोनों मिलते हैं तो होली क्रिक को उस गुलदस्ते के लिए थैंक्स बोलती है। एरिक उसे बताता है कि मैंने कोई गुलदस्ता नहीं भेजा। अब होली समझ जाती है कि ये सेठ ने ही भेजा होगा। सेठ भी वहीं होता है। अब वो होली के पास जाता है और उसे फिर से बाहर चलने को कहता है, पर होली उस पर फिर से गुस्सा कर देती है और उसे एक थप्पड़ भी मार देती है। एरिक भी ये सब देखकर वहां आ जाता है और वो सेठ को मारकर उसे जख्मी कर देता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन होली की डायरी वहीं पर रह जाती है। सेठ उस डायरी को घर जाके पढ़ने लगता है। डायरी में होली के खौफनाक राज छुपे होते हैं। अब सेठ होली के घर जाता है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उसे एक कार्टन में डालकर उसी हॉस्पिटल में लेकर आता है और होली को एक पिंजरे में बंद कर देता है। अब सेठ 3 दिन बाद उस तहखाने में आता है। होली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सेठ होली को खाना और पीना देता है। थोड़ी देर बाद सेठ फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ फिर आता है। सेठ होली को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कैद किया है। फिर सेठ वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ होली की पर्सनल डायरी लेकर आता है। सेठ होली को बताता है कि तुम्हारी ये पर्सनल डायरी मैंने पूरी पढ़ ली है। अब मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ। तुम्हारी शादी क्रेग के साथ होने वाली थी, लेकिन क्रेग का चक्कर तुम्हारी क्लोजेस्ट दोस्त क्लियर के साथ भी था। फिर एक रात जब तुम दोनों कार से जा रही थी, तब तुमने जानबूझकर एक्सीडेंट किया और एक शीशे का टुकड़ा लेकर उसकी आंख में डाल दिया, जिसकी वजह से क्लियर की मौत हो गई। होली सेठ को बताती है कि मैं सिर्फ एक राइटर हूँ और ये कहानी मैंने सिर्फ अपने बुक के लिए लिखी है। जिस पर सेठ उसे कहता है कि मैंने क्लियर की एक्सीडेंट रिपोर्ट भी पुलिस से पता की है। तुमने काफ़ी सारे लोगों को मारा है और जलाया भी है। सेठ होली को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई मुसीबत आए और पुलिस तुम्हें कहीं पकड़ ना ले, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है। सेठ जब खाना लेने के लिए उस तहखाने से बाहर आता है तो उस सेठ के साथ काम करने वाला गार्ड भी उसे तहखाने से निकलते हुए देख लेता है और वो उसके अंदर चला जाता है।
वहाँ पर उसे हॉली मिलती है। हॉली उसे पिंजरे का ताला तोड़ने को बोलती है। तब तक सेथ भी वापसी आ जाता है। हॉली अब सेथ को भी कंट्रोल करने लगती है। वो सेथ को उस गार्ड को मारने को बोलती है। सेथ भी डर की वजह से उसकी बातों में आ जाता है और उस गार्ड को सर पे पत्थर मार देता है और वो गार्ड वहीं मर जाता है। बाद में हॉली सेथ को बताती है कि कैसे बॉडी को ठिकाने लगाना है। हॉली सेथ को बताती है कि उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसका गोश्त इन कुत्तों को खिला दो। सेथ ऐसा ही करता है। हॉली पूरी तरह अब उसे कंट्रोल करने लगती है। अगले दिन सेथ जब हॉली के पास जाता है तब हॉली उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे तुम्हारी एक उंगली काट के दो। सेथ उसकी बातों में आ जाता है। सेथ उसे अपनी एक उंगली काट के देता है। उसी दौरान हॉली वो चाकू उठा लेती है और अपनी गर्दन पर रख लेती है और सेथ से ताला खोलने को बोलती है। सेथ उसे बाहर निकालता है। हॉली सेथ को जब किस करने लगती है तब हॉली सेथ के गले में एक नस काट देती है और सेथ वहीं पर बेहोश हो जाता है और हॉली वहां से चली जाती है। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हॉली का एक बुक भी पब्लिश हो चुका है और अब वो एरिक के साथ रहती है। तभी हॉली एक तह खाने में जाती है। उस पिंजरे में कैद और कोई नहीं, सेथ कैद होता है। सेथ अब हॉली के पास उसी पिंजरे में कैद होता है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।